एक बात कही जाती थी कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अब शेयर बाजार में जो निवेशक हैं वो यही कह रहे हैं, शेयर बाजार का दरिया है और हर रोज डूबते जाना है। ये कब तक डूबते जाना है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है फिलहाल। आज फिर बाजार ने रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की है। सेंसेक्स 1400 पॉइंट टूटा है तो निफ्टी में 400 अंक से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। एक दिन में ही निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। 7 लाख करोड़ रुपए का मतलब है कि हर सेक्टर जो है वो लाल निशान नहीं होगा। जाहिर सी बात थी, कल रात में नेस्डेक में जब नेविडिया कंपनी का शेयर गिरता हुआ दिखा तो ये लग रहा था कि आईटी सेक्टर नीचे खुलेगा, लेकिन बाकी तमाम सेक्टर क्यों गिर रहे हैं? मिड कैप निफ्टी को देख लीजिए, बैंक निफ्टी को देख लीजिए, चारों तरफ त्राहिमाम है। और इस त्राहिमाम के पीछे वजह जो है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कितनी बड़ी गिरावट है। पिछले 5 महीने से मार्केट गिर रहा है और पिछले 5 महीने में निवेशकों के करीब 70 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। जी हाँ, 70 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। इससे पहले ये कब हुआ था? अब इससे पहले ये हुआ था 1996 में। निफ्टी जब अस्तित्व में आया था, बना था, उसके बाद 1996 में ये हुआ था कि बाजार इसी तरह गिरा था और 5 महीने लगातार गिरा था और निफ्टी में 26% की गिरावट दर्ज की गई थी। क्यों गिर रहा है ये बाजार? क्या हो गया? भारत की बूमिंग इकोनॉमी का क्या हुआ? हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से विकास कर रही है, उस बात का क्या हुआ? उन तमाम सरकार के प्रयासों का क्या हुआ? बजट में दी गई तमाम सुविधाओं और संसाधनों पर जो कहा गया कि मार्केट को बहुत सपोर्ट मिलेगा, उन सब बातों का क्या हुआ? देखिए, शेयर मार्केट पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय असर तो होता ही है, अंतर्राष्ट्रीय असर बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से दुनिया के कई देश के बाजार बहुत तेजी से हिचकोले खा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है ट्रंप के आने के बाद? ट्रंप दो चीज लेकर के आए हैं, पहला है टैरिफ, दूसरा है डॉज। पहले बात टैरिफ पे कर लेते हैं। टैरिफ क्या है? देखिए, ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा और साथ में चीन के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो टैरिफ है अगले महीने यानी कि 4 तारीख से ये टैरिफ लग जाएगा। क्यों वो टैरिफ लगा रहे हैं? उनका ये मानना है ट्रंप का कि इन देशों की वजह से जो नशीले पदार्थ हैं उनका व्यापार बढ़ा है। इसके साथ साथ ट्रंप ने एक और चीज किया है, उन्होंने तमाम देशों से ये कह दिया है कि आप हमारे जिस सामान पर जो टैरिफ लगाएंगे, हम आपके उन सामानों पर वही टैरिफ लगाने जा रहे हैं। देखिए, कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि जो जाहिर सी बात है कि जो देश दूसरे पर टैरिफ लगा रहा है वही टैरिफ उस पर भी लगना चाहिए, लेकिन ये फर्क देखना होगा। अमेरिका एक विकसित देश है, वहां की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है विकासशील देशों और गरीब देशों की तुलना में। तो गरीब देश और विकासशील देश हैं, उनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए थी जिससे वो भी उनसे compete कर सके। लेकिन ये ट्रंप नहीं करने जा रहे। उन्होंने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, हम जो आप लगाएंगे हम वही लगाएंगे। चलिए, दूसरा ट्रंप ने डॉज बनाया है। डॉज जो है ये एक मंत्रालय बना दिया है ट्रंप ने, इसके प्रमुख बनाए गए हैं एलन मस्क। अब एलन मस्क कर क्या रहे हैं इस डॉज को आगे बढ़ाने के लिए? एलन मस्क जो है वो तमाम उन खर्चों का पता लगा रहे हैं जिसको बचाया जा सकता था या आगे बचाया जाएगा, यानी कि कटौती। यूएस एड को बंद कर दिया गया है। तमाम दूसरे देशों को जो मदद मिल रही थी उस पर फिर से विचार हो रहा है कि क्या उतनी मदद दी जाए या मदद की राशि घटाई जाए, और जाहिर सी बात है वो घटेगी नहीं। दूसरा, जो अमेरिका में वर्किंग क्लास है उससे जवाब मांगा जा रहा है कि तुम हफ्ते भर तुमने क्या काम किया। इसको लेकर के भी डॉज की तरफ से उन्हें एक मेल भेजा गया है और कहा गया है कि अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मान लिया जाएगा कि आपका ही रेजिग्नेशन है। अब सवाल है कि ऐसे कैसे बाजार चलेगा? अब देखिए, भारतीय आईटी कंपनीज को परेशानी हो सकती है अमेरिका में, क्योंकि टैक्स बढ़ने जा रहा है। यहां से उनका टैक्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परेशानी हो सकती है। एक बड़ी परेशानी की तरफ जो इशारा है वो ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो कॉल सेंटर्स काम कर रहे हैं इंडिया में, जो बैठ के यहाँ से अमेरिका में वॉइस प्रोसेस कर रहे हैं, उन पर भी नकेल कसा जा सकता है, तो उसका भी असर दिखेगा। देश की बात करें तो देश में जो सरकार की जीडीपी वृद्धि दर है, वो जीडीपी वृद्धि दर पर भी नजर लोगों की है कि कितने जीडीपी कितनी रहती है इस बार,
इसको लेकर के भी आज बाजार का सेंटिमेंट दिखा है। लेकिन सिर्फ एक बात नहीं है, हर रोज ये मार्केट गिर रहा है। सोमवार को थोड़ा संभलता है और फिर लगातार गिरता है। फिलहाल निवेशकों के पास कोई रास्ता नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो पैसे रखे हुए हैं उनका वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है। जो पैसे मार्केट लिंक प्लान में है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या कोई और प्लान है, वहां भी पैसा जो है वो गिर रहा है, कम हो रहा है लगातार। ये चिंता की बात है। तो और जो बड़ी कंपनीज है उनके शेयर गिर रहे हैं। जैसे मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, 1300 से ऊपर गया था टाटा मोटर, और अभी भी मुझे जहां तक लग रहा है वो 650 के आसपास या 625 के आसपास उसका शेयर प्राइस है। तो वो असर आ रहा है, यानी कि क्या ग्लोबल मंदी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक सवाल ये भी उठता है। या फिर क्या अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो उस तरह से मजबूत नहीं है कि वो जो दबाव विदेशों से आ रहा है उसे झेल सके। इन तमाम सवालों का जवाब धीरे धीरे आएगा। फिलहाल निवेशक परेशान हैं और उन्हें लग रहा है कि वो कहाँ निवेश करें, और जो सलाहकार थे निवेश करने की सलाह देने वाले, वो सब फिलहाल बाजार से गायब नजर आते हैं। कम से कम यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इन तमाम जगहों से तो फिलहाल वो गायब ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम आपको हर रोज नई जानकारियां देंगे। बस बदले में हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर देखें। अगर फीडबैक कोई देना हो तो जरूर दें हमें, क्योंकि आपका फीडबैक ही इस चैनल को आगे लेकर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।